নমস্কার, স্বাগত জানাই আপনাদের সোশ্যাল বাংলায়। আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সুজাতা। গত দুদিন আগে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সহ সিবিএসসি বোর্ডের পরিচালিত যে পরীক্ষাগুলি ছিল সেই পরীক্ষার কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আমাদের রাজ্য থেকে যারা কৃতি সন্তানরা রয়েছেন তারা কিন্তু অনেক সেখানে সাফল্য অর্জন করেছে। তার মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের যারা পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই তাদের সেই সফলতার জন্য আমরা অনেকটাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব। এবং আজ এই মুহূর্তে আমরা এমনই একজন মেধাবী ছাত্রীর বাড়িতে রয়েছি, তার সাথে আমরা একটু শেয়ার করে নেব তার এক্সপিরিয়েন্স কী ছিল। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি সিবিএসসি বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের রাজ্যে যিনি একজন স্থান অধিকার করেছেন এবং একটা ভালো ফল অর্জন করেছেন, খুশি শর্মা, তার সাথে আমরা কথা বলবো। খুশি, প্রথমে অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন, তোমাকে এত বড় একটা সাফল্য পেয়েছো। প্রথমেই জানবো কেমন লাগছে এই সাফল্যটা। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ इतना अच्छा करने में बहुत मेहनत भी लगी है, प्लस बहुत सपोर्ट भी किया है टीचर्स स्टूडेंट्स सब ने, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। প্রথম যখন তোমার প্রিপারেশনটা শুরু হয়, এখন তো উচ্চ মাধ্যমিক ছিল, মাধ্যমিকের একটা গণ্ডি, তারপর উচ্চ মাধ্যমিক, তো শুরুটা ঠিক কিভাবে হয়েছিল যদি একটু বলো, যে শুরু থেকেই পড়াশোনার বিষয় ইন্টারেস্ট বা কেমন ছিল সেই জার্নিটা? शुरू से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके और इंटरेस्ट बढ़ाया। जैसे कि मेरे जो टीचर हैं सुमित भट्टाचार्य जी, उन्हीं के नेविगेटर ट्यूशन सेंटर में मैं पढ़ी, प्लस मेरे पेरेंट्स भगवान जी, उन लोगों का ही पूरा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा था कि उन लोगों ने इतना सपोर्ट करा, प्लस भगवान जी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जिसकी वजह से मैं आज इतना अच्छा स्कोर कर पाई। और शुरू से ही अच्छा था। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो आवर्स थे वो भी बढ़ाए मैंने, और पढ़ाई में तो इंटरेस्ट फिर धीरे धीरे आता गया। এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মাধ্যমিকের পর সেখানে কোন স্ট্রিম সিলেক্ট করবে সেটা একটা বড় বিষয় থাকে, তো কোন স্ট্রিমে তুমি সেখানে পাস আউট হয়েছো? मैंने आर्ट स्ट्रीम लिया, तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चन थे कि साइंस लूँ या लूँ, लेकिन एज बिकॉज़ मेरी आगे की फ्यूचर में मुझे आर्ट्स बहुत अच्छा लगा और लगा कि आर्ट्स ही मेरा एक बेस्ट सब्जेक्ट रह सकता है, इसलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को चुना। এবং শুরু থেকেই যে পড়াশোনার বিষয়টা তুমি বললে প্যারেন্টসরা সাপোর্ট করেছে, এবং উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টস নেওয়ার পর প্রথমে কি ভেবেছিলে যে এত ভালো র্যাঙ্ক করতে হবে বা এই পার্সেন্টেজ থাকতে হবে, এমন কি কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল? शुरू से ही ऐसा नहीं था कि हाँ इतना अच्छा कर लेंगे, लेकिन हाँ था कि थोड़ा बहुत अच्छा करना है। अपने पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया है, प्लस हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो उनका करना था कि हाँ हमें नाम रोशन करना है, अच्छा स्कोर भी करना है, इसलिए शुरू से ही थोड़ा दिमाग में ये लेके चले थे जुलाई से जब प्रिपरेशन शुरू किया था कि इस बार अच्छा एक रैंक लेके आना है। কি সাবজেক্ট ছিল তোমার? मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी। এবং টোটাল কত মার্ক এসেছে? 500 में से 487। এবং যখন পরীক্ষার ফলাফলের আগের দিন রাতটা ঠিক কেমন কেটেছে একটু যদি জানবো। एज बिकॉज़ हर दिन एक टेंशन लगा रहता था कि अब रिज़ल्ट आ रहा है, अब रिज़ल्ट आ रहा है, बट बाद में जब अचानक से एक बार जब रिज़ल्ट आया तो मेरे भाई ने फ़ोन किया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो अचानक से ही जब कैलकुलेट किया तो आई वाज लाइक क्या ये मैंने स्कोर किया है, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। हाँ, श्योरिटी हुआ, सब लोगों ने बोला कि हाँ आपने स्कोर किया है, अच्छा स्कोर किया है। এবং শুরু থেকে স্কুলিং কি এখানেই না যে স্কুলে পড়েছো তুমি, তোমার স্কুলের নামটা যদি একটু বলো। वैसे मैंने यहाँ पे क्लास 3 से आसाम राइफल में पढ़ा, और 11 से मैंने हिंदी स्कूल को ज्वाइन किया। पहले राजस्थान में क्लास 1-2 पढ़ा था। এবং নতুন করে রাজস্থান ছেড়ে ত্রিপুরাতে আসা নিশ্চয়ই বাড়ির জন্য, সেখানে ফ্যামিলি বিজনেসের জন্যে, তো যখন ত্রিপুরাতে আসলে প্রথম তখন কোনো অসুবিধা হয়নি সেখানের যে ভাষা বা স্কুলের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এই বিষয়গুলি নিয়ে? हाँ हुआ था, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था, लेकिन पेरेंट्स ने हमेशा से ही एनकरेज किया, प्लस जो मेरे सुमित सर हैं उन्होंने हमेशा से बोला कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसे कर रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा, प्लस दादू ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो इसलिए जो भी हुआ उनकी वजह से। এবং রেজাল্টটা আসার পর বাড়ির মানুষের কেমন এক্সাইটমেন্ট? अब मैंने पापा को फ़ोन किया था, पापा बिलीव भी नहीं किए, फिर बाद में वो भी बहुत खुश हुए, प्लस दादू, सब लोग, मम्मी, सभी बहुत खुश हुए, प्लस मैंने अपने टीचर्स को भी बोला, टीचर्स से भी कंफर्मेशन की, उन्होंने भी बहुत खुश हुआ और बहुत प्राउड हुआ। শুধু কি খুশি নাকি কোনো গিফট পেয়েছো? हाँ, मुझे मेरे एक बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिले और बहुत ब्लेसिंग्स मिली जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
আগের ডেস্টিনেশনটা কিভাবে দেখো? এখন তো 12-এর পর কলেজ, এবং কি সিলেক্ট করবে বা কি নিয়ে এগোবে, ভবিষ্যতে কি হওয়ার সেখানে ইচ্ছে আছে? मेरे एक्चुअली मेरे जो भी है मेंटर मेरे सुमित सर उन्होंने किया, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से ही मुझ पे इतना विश्वास दिखाया, तो मैं अपना देश का नाम रोशन करना चाहूँगी और सिविल सर्विसेज में मैं जाना चाहूँगी। সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি কি চলছে, বা কোনো আইডিয়া আছে এই বিষয়টা নিয়ে, বা কোনো ডিসকাশন? आगे हाँ, मेरे मेंटर हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं इस मैं, और आगे अभी क्योंकि 12th ख़त्म हुआ है तो और आगे इसको लेके और ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी इस সাবজেক্টস में। তোমরা তো এখনের জেনারেশনে তো অনেকটা ডিজিটাল হয়ে গেছে সব কিছু, মোবাইল ফোন থাকে। কখনো কি পড়াশোনার মাঝে নিজের হবিগুলো কি রয়েছে অন্য কিছু পড়াশোনা বাদ দিয়ে? हाँ, डांस करना ये हॉबी रहता था, और कभी कभी जब अच्छा नहीं लग रहा है तो बात कर लिया, रीडिंग कर लिया, ये बहुत हॉबी रहता था। तो डांस बेसिकली मेरा ज़्यादा अच्छा रहता था टाइम, जब भी अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है तो डांस अच्छा रहता था। আর পড়াশোনার সময়টা ঠিক কতটুকু ছিল? ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ছিল কি যে এত ঘন্টা পড়তে হবে? मैक्सिमम मैंने ट्राई की थी कि मैं 8 आवर्स तक पढूं। धीरे धीरे पहले शुरुआत से ही इतना नहीं था, तो 1 आवर, फिर ग्रेजुअली जैसे सर ने बोला, सुमित सर ने, बढ़ाते जाओ, 1 घंटा बढ़ाते जाओ, तो फिर मैंने वही बढ़ाता गया, और धीरे धीरे करके फिर 8 आवर्स तक मैंने स्टिक रहा कि हाँ मुझे 8 आवर्स तक रहना है। এবং পড়তে পড়তে নিজেকে বুস্ট করার জন্য কি করতে? সেখানে এত সিরিয়াল বাই তো পড়া সম্ভব নয়, তো নিজেকে বুস্ট করার জন্য কি ছিল? हमेशा यही था कि अच्छे से पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बहुत रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी बूस्टिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो मम्मी पापा के साथ थोड़ा बातचीत कर लिया। फिर बहुत सारी टेक्निक ऐसे बता दी थी मेरे मेंटर ने मुझे, सर ने, जिससे क्या अलग अलग चीज़ों में मैं करती गई। कभी सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते थे सर, हमेशा अलग अलग चीज़ें कराते थे, जिससे मेरा और थोड़ा अच्छा हो गया। मेरा मूड भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि टायर्ड नहीं लगा कभी भी पढ़ते समय, तो ये बहुत अच्छा रहा। দুটো স্টেজ তো পেরিয়ে গেছো, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এবং সেখানে কি অ্যাডভাইস দিতে চাইবে যারা এখন 9th-এ রয়েছে বা 10th-এ রয়েছে, তারা আগামী দিনে সেখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক দেবে, কি অ্যাডভাইস থাকবে? यही रहेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या कौन से एग्ज़ाम में हो। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पढ़ना कैसे है वो आना चाहिए। सिर्फ 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं है दुनिया में, और लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है, जिसकी वजह से कोई भी 2 घंटे पढ़ के भी टॉप कर सकता है। ऐसा है, कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो बस ये मेंटर एक होना चाहिए, गुरु, चाहे वो आपके मम्मी हो, पापा हो, ट्यूशन टीचर नहीं, मतलब मैंने प्रेफर किया कि मेरा एक कोई मेंटर हो जो मुझे हर प्रॉब्लम में गाइड कर सके। तो आपके लिए भी एक मेंटर होना ज़रूरी है, और जो आपको टिप्स बता सके कि पढ़ना कैसे है, फिर आप अपने आप कर लोगे। আবার অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন খুশি, তোমাকে এত ভালো একটা ফল করেছো এবং তোমার ফিউচারের জন্য অনেক অনেক বেস্ট অফ লাক। আমরা একেবারেই খুশির সাথে কথা বললাম এবং ওর কি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেটা জানার চেষ্টা করলাম। এবারে তার পরিবার, যারা নাকি সব সময় তার পাশে ছিল, কেননা এত হেডেকের মধ্যে একটা পড়াশোনার বিষয়, সেখানে প্যারেন্টস যারা রয়েছেন তাদের তো সাপোর্ট অবশ্যই সেখানে কাম্য। তো তাদের সেখানে কতটা পরিশ্রম ছিল খুশির পেছনে, আজ তার এই সাফল্যের পেছনে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব। ওনার পরিবারের অনেকে রয়েছেন, ওনার বাবা রয়েছেন সেখানে, ওনার সাথে একটু কথা বলবো আমরা। এবারে আমরা কথা বলে নেব খুশির বাবা যিনি রয়েছেন ওনার সাথে। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेटी का ये जो रिज़ल्ट आया है, कितने खुश हैं आप? मैम खुशी भी है, और हम लोग 76 में हमारे पिताजी यहाँ आए थे और एक छोटी सी कंपनी में सर्विस करते हैं, रानी ब्रांड सरसों तेल की में। उनके बाद में मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। एमफिल करने के बाद में लेक्चर हुआ। लेक्चर होने के बाद में बाबा का तबीयत 2001 में ख़राब हो गया। उस पीरियड में मेरे को 2007-8 में यहाँ आना पड़ा। आने के बाद में खुशी के जो मामा जी हैं मिस्टर विष्णु कुमार गौड़, IPS राजस्थान IG प्रेजेंट जयपुर, खुशी शर्मा के जो ताऊ जी हैं मिस्टर ब्रजेश कुमार शर्मा, हाई कोर्ट जज राजस्थान जयपुर, उनकी पूरी इसको सहयोग रहा, हम लोगों को भी सहयोग रहा। और ऐसा हमारा जो मकान मालिक है उसने हमको पूरा सहयोग दिया।
हमने कभी भी इस पहाड़ी को, आज हमको 12 साल हो गए, कभी उन लोगों ने इतना हमारा सहयोग किया कि हमको ये महसूस नहीं हुआ हमारा किराए का पहाड़ी है। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमको कभी नहीं सोचा कि ये हम इतने दूर देश में रह रहे हैं, किसी तरह की परेशानी हमने उन लोगों ने हमको महसूस नहीं होने दिया। सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो वो ही हैं कि कभी हमने ये महसूस नहीं हुआ। माँ भी हमारे राजस्थान में रहती है और छोटा भाई भी रहता है, पर हमने माँ बाबा इनको ही कहा और कभी इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया हमारे बच्चों को, हमको, कि हम किराए की बाड़ी में रहते हैं। ये सबसे बड़ा योगदान तो इन लोगों का भी है कि हमने, इन लोगों ने हमको अपना परिवार का सदस्य समझा, अपने परिवार का अंग समझा। हम लोग इनके भी बहुत आभारी हैं। और अगर खुशी के बारे में बोलूँ तो बचपन से कैसी थी, मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था उसको? खुशी 3री क्लास में इधर आई थी, आसाम राइफल में इसका एडमिशन हुआ था। इसका एक भाई है जो राजस्थान में BCA कर रहा है और उसके बाद में शुरू से पढ़ने के प्रति इसका रुझान रहा और हम लोगों ने पूरा साथ दिया। इसके मामा जी हैं विष्णु कुमार गौड़ IPS, उनसे इसकी 2 दिन में 3 दिन में बातचीत होती रहती हैं। वो बताते रहते हैं कि आपको भविष्य में अगर कुछ करना है, तुम्हारे पिताजी इतने दूर पड़े हुए हैं, आप लोगों की खातिर ही पड़े हुए हैं। हम एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं जिसका सरसों तेल आता है, रानी ब्रांड सरसों तेल। तो मैं यही कहूँगा, इसकी मेहनत, इसका साहस हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बच्चा आगे बढ़ता तो माँ बाप का साहस और उससे भी आगे बढ़ता है, देश का नाम रोशन करता है, प्रांत का नाम रोशन करता है, राज्य का नाम रोशन करता है। तो हमको ये आभास नहीं हुआ कि हम राजस्थान छोड़ के त्रिपुरा, हमको त्रिपुरा ही अपना घर लगा। यहाँ जो सुविधा, यहाँ मान सम्मान जो मिला, हम समस्त त्रिपुरा वासियों के आभारी हैं कि उन्होंने हमको इस तरह से मान सम्मान दिया। समस्त गुरुजनों, खुशी के जितने भी गुरुजन हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर उन्होंने सहायता की। धन्यवाद। একেবারেই কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যে সাফল্যের পেছনে যে কষ্ট থাকে এবং সেই কষ্টটা পরিবার পরিজন এবং যারা সকলেই রয়েছেন, যারা ওয়েল উইশার্সরা রয়েছেন, তাদের জন্যই কিন্তু খুশি শর্মা আজ আপনাদের সামনে এত একটা ভালো ফল নিয়ে আসতে পারলো। আবারও খুশি, তোমাকে অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন তোমার ফিউচারের জন্য। বেস্ট অফ লাক জানিয়ে আমরা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই যেভাবে তোমার পরিবার, তোমার গুরুজনেরা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেভাবেই এগিয়ে যাবে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্যে। এই মুহূর্তে এখানে বিদায় নেব। আমাদের পরবর্তী অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। ক্যামেরায় সঞ্জীবের সাথে আমি সুজাতা, দ্য সোশ্যাল। হীরা ব্র্যান্ড কাচ্চিখানি খাঁটি সরষের তেল, এগমার্ক যুক্ত কাচ্চিখানি হীরা ব্র্যান্ড উন্নত মানের বাছাই করা সরষে থেকে তৈরি এবং নিজস্ব গুণমানের জন্য 30 বছর ধরে সুনামের সাথে বাজার দখল করে আছে। স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয় হীরা ব্র্যান্ড সরষের তেল আপনাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্যাকেটজাত করা হয়। প্রস্তুতকারক শ্রী হীরালাল তেল উদ্যোগ, ভরতপুর, রাজস্থান। ত্রিপুরার পরিবেশক মাজার বৈশাখী ট্রেডার্স, NS রোড, আগরতলা। নরম ছোঁয়ায়, মিষ্টি হাসিতে, একটু বাড়তি খেয়ালে ক্লান্তি মুছে যায়। স্নেহের আঁচলে বাঁধা যত্ন মাখা মমতায় ঘিরে রাখি শুদ্ধতায়, যত্ন আর ভালোবাসায়। কেয়ার করি বলি আমরা শেয়ার করি। নতুন এই সময় তাই আসুন পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসটা শেয়ার করি সবার সাথে। সুপারস্টার টিস্যু, হাইজিন ফর লাইফ।